क्या आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आप भी एडसेंस से पैसे अर्न करते हो? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू इस चेंज के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाल में ही गूगल ने अपने टैक्स पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लेकर आया है, जो यूएस के बाहर के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट आपके व्यूज़ या फिर आपके वॉच टाइम पे नहीं होने वाला है, इसका इम्पैक्ट होने वाला है आपके मोनेटाइज्ड रेवेन्यू। इस वीडियो में हम इस चेंज को पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि ये चेंजेस क्या है, इसका आपके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ने वाला है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से टैक्स फॉर्म सबमिट करने होंगे, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या चेंजेस है जो गूगल लेकर आया है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, आप भी एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आपके एडसेंस के होम पेज पे या यूट्यूब के होम पेज पे आप कुछ दिनों से देखोगे कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है और वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो ये नोटिफिकेशन, तो आप अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करो और वहाँ पर पेमेंट टैब पे क्लिक करो। यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग के मैनेज सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ आप नीचे देखोगे यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। अकॉर्डिंग टू यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड चैप्टर 3, गूगल को यूएस से बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी पे जितने भी लोग गूगल के थ्रू अर्निंग जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन सब से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। और वो टैक्स डिडक्ट वो उन सब ट्रैफिक्स के लिए करेगा जो ट्रैफिक यूएस से जनरेट होता है। ये अर्निंग कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि एड व्यूज़, यूट्यूब प्रीमियम, आपका सुपर चैट या फिर सुपर स्टिकर। इन सारे कैटेगरीज में कहीं से भी अगर यूएस ट्रैफिक के थ्रू कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उनका टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ये है यूएस का इंटरनल रेवेन्यू कोड चैप्टर 3। अब हम जानते हैं कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है कि आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सबमिट किया है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने चैनल से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो जो यूएस ट्रैफिक से आता है। और थर्ड पॉइंट है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कंट्री का यूएस के साथ कोई ऐसा ट्रीटी या फिर टैक्स पॉलिसीज़ है कि नहीं, और अगर है तो वो क्या है। अब हम इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअल में हर एक पॉइंट में बोला क्या गया है। जो पहला पॉइंट है जिसमें ये बोला गया है कि आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सबमिट किया है कि नहीं। जैसे कि आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करोगे, यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग रेट मेंशन होगा। अगर आप वैलिड क्लेम करोगे तो इंडिया का यूएस के साथ जो टैक्स ट्रीटी है वो है 15%, और यही एप्लीकेबल होगा आपके मंथली एडसेंस रेवेन्यू पे। इसे चेक करने के लिए आप अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स को ओपन करें। जैसे ही आप एनालिटिक्स ओपन करेंगे, यहाँ पर एडवांस मोड पे जाइए। एडवांस मोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका टोटल एनालिटिक्स दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पे क्लिक करना है। ज्योग्राफी पे क्लिक करने के बाद आप इसे और इसमें फ़िल्टर लगाइए। यहाँ व्यू बाय ज्योग्राफी के जगह वहाँ मोर मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको आपका योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कंट्री वाइज आपको टोटल रेवेन्यूज़ आपका देखने मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी यूएस रेवेन्यू $200 है तो 15% की विथहोल्डिंग रेट से जो आपको टैक्स पे करना होगा वो होगा $30। अब जानते हैं कि अगर आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर आपका इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट है और आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, मीन्स अगर गूगल के पास आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गूगल आपको यूएस का कंटेंट क्रिएटर कंसीडर करेगी और वहाँ के अकॉर्डिंग ही जो वहाँ के क्रिएटर्स के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, जो कि 24% के आसपास है, वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और आपके ना केवल यूएस अर्निंग बल्कि आपके वर्ल्ड वाइड अर्निंग का अप टू 24% तक टैक्स डिडक्ट करेगा, जो आप नहीं चाहोगे। जितना जल्दी हो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। अब हम जानेंगे कि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट करेंगे और यहाँ पर जो फॉर्म है वहाँ हमें क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले हम अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करेंगे और यहाँ पर पेमेंट टैब पे क्लिक करेंगे। पेमेंट टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ मैनेज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम नीचे में यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो करके एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछेगा कि आपका जो ये अकाउंट है ये आप इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर आप किसी कंपनी या एंटिटी के लिए चलाते हो। जैसे ही आपने इंडिविजुअल क्लिक किया, यहाँ पर और एक चीज़ आपको पूछेगा कि आप क्या यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हो। तो जैसे हम इंडियन, हम नो क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको दो फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। जो पहला फॉर्म है वो है W8BEN
और जो कि एक नॉन यूएस इंडिविजुअल को भरना है। और दूसरा फॉर्म है वो है W8ECI, जो एक कंपनी या एंटिटी के लिए। तो हम अगर इंडिविजुअल के लिए भरते हैं तो हम W8BEN पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहला चीज़ तो आपको भरना है कि आपका नाम क्या है, वो आ जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप किस नाम से ये चैनल चला रहे हो, वो नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद जो आती है वो है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर जैसे इंडिया सेलेक्ट कर लिया आपने। जैसे ही आपने इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर नीचे में आपको आपका टिन नंबर, जो कि है आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे केस में अगर आप एज ए इंडिविजुअल फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो टिन नंबर है वो आपका पैन नंबर होता है। इसके लिए मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है जिससे आपको रेफरेंस मिल जाए कि जो कि इन इंडिया टिन इज़ ऑफिशियली कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर। सो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक यूएस का टिन नंबर है, वो उसे आपको नहीं भरना है। तो जैसे ही आपने पैन नंबर डाला, यहाँ पर आपको एड्रेस इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपका जो एड्रेस है आप यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस दोनों ही डालनी है। और परमानेंट एड्रेस आप वही डालिए जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हो। तो यहाँ पर आपने डाल दिया। अब जैसे ही आपने एड्रेस डाला, सो इसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपके कंट्री का यूएस के साथ कोई टैक्स ट्रीटी अभी अवेलेबल है। अगर है कोई विथहोल्डिंग तो उसके लिए आप यस दबाएंगे। अगर आपका नहीं है तो ये सीधा आपका 30% आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। और अगर आपका है, जैसे यहाँ पर हमने इंडिया सेलेक्ट किया, इसके बाद हमारे पास कुछ रेट्स आ गए जो इंडिया का विथहोल्डिंग है विथ यूएस। जैसे कि सर्विसेज एज सच एज एडसेंस। एडसेंस के लिए यहाँ पर आपका आर्टिकल 7 है इंडिया का यूएस के साथ, जिसमें आपका विथहोल्डिंग रेट्स 0% है। तो इसके लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा अगर आप एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो। इसके बाद आप यहाँ पर जो बॉक्स है उस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़ सच एज सर्टेन यूट्यूब मूवीज़ एंड शोज़ एंड प्ले पार्टनर्स। तो इस केस में ये जैसे हम यूट्यूब के केस में बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का ट्रीटी है वो 15% है। सेम एज अगर यूट्यूब में आप कोई सी कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका लिए भी जो हमारा रिड्यूस ट्रीटी रेट है वो 15% का है। और इसके बाद आपको सारे बॉक्सेस पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पर फिलअप किया। एड्रेस फिलअप किया, उसके बाद टैक्स ट्रीटी फिलअप किया, स्पेशल रेट्स जो अभी हमारे विथहोल्डिंग है इंडिया के यूएस के साथ हमने वो फिलअप किया, और इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट दबा रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ नेक्स्ट दबाया, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपको देखने मिल जाएगा। जैसे कि हमने टैक्स आइडेंटिटी डाला, एड्रेस डाला, टैक्स ट्रीटी सबमिट किया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, यहाँ आप टिक करके इसे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर मांगेगा। तो यहाँ फुल सिग्नेचर, आपका लीगल नेम, जो आप चैनल जिस नाम से चला रहे हो वो लीगल नेम डालना है। और आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपने किया है कि नहीं ये आपको कंफर्म करना है और टिक करके आपको नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से दो कॉलम फिलअप करने के लिए बोलेगा। जैसे कि पहला है, आप क्या ये यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर प्रोवाइड करते हो तो यस, अगर नहीं करते हो तो नो। और दूसरा जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि जो ये टैक्स भर रहे हो ये आपका न्यू पेमेंट के लिए है जो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है जिसका पेमेंट आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है उसके लिए। जैसे इस केस में मैंने पहले भी इस अकाउंट से काफ़ी सारे हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं तो हमारा प्रीवियसली इससे पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है, इसलिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद उसके अंदर में जो टिक बॉक्स है उसे टिक करता हूं और इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ चेंज को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और यहाँ पर अप्रूव्ड का भी हमें स्टेटस शो कर रहा है। सेम कंफर्मेशन आपको आपके मेल आईडी पे भी रिसीव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड का मेल आ गया है, और यहाँ पर आपको आपका फॉर्म जो आपने सबमिट किया है वो भी व्यू कर सकते हो इसे क्लिक करके। तो यहाँ पर क्लिक करने पे आपको सेम जगह पे लेके आ जाएगा जो चीज़ आपको वहाँ देखने मिल रहा था। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने भी डाउट्स थे या फिर आपकी जितनी भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू जो टैक्स
पॉलिसी चेंजेस हो रही है या फिर जो अपडेट हो रही है उससे रिलेटेड वो पूरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।